हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण मनोरंजक चैप्टर की चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। अगर हम इसे सामान्य शब्दों में समझें तो कह सकते हैं कि जो समय बीत गया है, या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है कि पास्ट। जो हमारा पास्ट काल है जो बीत गया है, लेकिन उस काल के उस समय के बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित प्रमाण नहीं मिला है जिसको हम पढ़ करके उस समय के बारे में जानकारी ले लें। और ऐसा काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अर्थात कहा जाए कि इतिहास का वह वर्ष, वह कालखंड जिस कालखंड का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब प्रश्न बनता है कि अगर लिखित विवरण नहीं है, हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, तो उनके बारे में जानकारी कैसे उपलब्ध हुई। तो दोस्तों, उनके बारे में जानकारी के दो मुख्य स्रोत हैं। एक स्रोत तो है कि उस समय उनके द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थर के उपकरण या औजार, और दूसरा प्रमाण मिला है उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं पर चित्रकारी। और उन्हीं दो तथ्यों के आधार पर हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं। हालांकि दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल जिस काल के बारे में कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है, वो प्रागैतिहासिक काल कहा गया। लेकिन जिस काल के बारे में हमें लिखित जानकारी उपलब्ध है, हम उसे पढ़ नहीं सके। जैसे आप लोग कुछ देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पीछे कुछ लेख लिखे हुए हैं, और ये लेख हड़प्पा सभ्यता के हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि थी, चित्राक्षर लिपि, इसे पिक्टोग्राफिक लिपि कहा गया। और इस पिक्टोग्राफिक लिपि को आज तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा आगे के वीडियो में करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल वह काल है, हम लोग देखे हैं कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। और उपलब्ध में देखे थे क्या था, पत्थर के उपकरण, पत्थर के औजार या उनके द्वारा की गई चित्रकारी। तो इस काल में जो औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, उसे वो पत्थर के हैं। पत्थर में एक क्वार्टजाइट पत्थर आता था, क्वार्टजाइट। तो इन पत्थरों के उपयोग के कारण इस काल को हम लोग पाषाण काल भी कह देते हैं। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। तो यह काल क्या कहलाया, पाषाण काल। तो चाहे प्रागैतिहासिक काल कहिए या पाषाण काल कहिए, दोनों एक ही है। हालांकि अगर हम लोग देखें तो पाषाण काल की प्राचीनता विभिन्न किताबों में भिन्न भिन्न दी गई है। कहीं 50,000 ईसा पूर्व दे दिया गया है, कहीं 25,000 ईसा पूर्व दे दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के संबंध में या पाषाण काल का संबंध हम लोग देखते हैं आदि मानव से था। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उसको हम लोग आदि मानव कहते हैं या पाषाण कालीन मानव कहते हैं, जो पूरी तरह से बर्बर, जंगली, असभ्य था। इसमें किसी तरह की किसी भी सामाजिकता का कोई विकास नहीं हुआ। ना तो इसे खाना, सामाजिक मान मर्यादा जैसी किसी भी चीज का कोई विकास नहीं हुआ। ये पूरी तरह से खाना बदोश थे, जंगलों में रहते थे,
पशुओं का शिकार करना, उनके कच्चे मांस को खा जाना, जहाँ रात हुई विश्राम की, चाहे वो गुफाओं में हो, जो प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हुई हैं, या जो है किसी पेड़ पर विश्राम किए, सुबह फिर खाने की तलाश में निकल गए, अर्थात पूरी तरह से खाना बदोश थे। लेकिन ये मानव और पशुओं से और पक्षियों से भिन्न इस परिप्रेक्ष्य में थे कि मानव ने धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, और ये परिवर्तन किस तरह से भिन्न भिन्न समयों में हुआ, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो प्रागैतिहासिक काल देखे हैं या प्रागैतिहासिक एज देखे हैं दोस्तों, इस प्रागैतिहासिक काल को 1851 ईस्वी में एक विद्वान थे डेनियल विल्सन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड, और इसी में इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का उल्लेख किया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, अभी चर्चा की है कि इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मोटे मोटे 3 कालों में बांटा गया। एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन तीनों कालों में हम लोग एक एक काल का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे कि किस काल में मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया, मानव की गतिविधियों में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या चीजें भिन्न भिन्न समयों में इन्होंने खोजी। लेकिन उससे पहले यहाँ प्रागैतिहासिक काल के संबंध में हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो खुदाई से हमें प्रमाण मिले हैं, वो भारत के एक विस्तृत भूभाग में हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन कुछ पत्थर या उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो इन साक्ष्यों में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। अभी हम लोग पीछे चर्चा किए गए थे कि प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव के बारे में जानकारी के 2 प्रमाण हैं। एक तो उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरण या औजार, और दूसरा उनके द्वारा बनाए गए चित्र। तो अगर इन चीज़ों में हम लोग देखें तो सबसे पहले जो मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरण प्रयोग हुए थे, उसमें एक प्रमाण के रूप में क्लीवर या बिजरणी मिली है, और यह क्लीवर या बिजरणी 1863 ईस्वी में मद्रास में एक स्थान है पल्लवरम, और यहीं पल्लवरम से मेजर रॉबर्ट ब्रासफुड ने एक क्लीवर या बिजरणी नामक इनके द्वारा उपयोग में लाया गया उपकरण खोजे। क्लीवर या बिजरणी की अगर शक्ल देखें तो जो खरपतवार निकालने के लिए खुरपा या खुरपी होते हैं, कुछ वैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये पत्थर के बने हुए थे। तो ये इनके द्वारा उपयोग में लाया गया पहला खोजा गया कलाकृति कह सकते हैं या औजार कह सकते हैं। और दूसरा है इन आदिमानव के द्वारा बनाए गए चित्रों को सबसे पहले कहाँ से खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। हालांकि अभी हम लोग उसकी चर्चा आगे विस्तार में करेंगे। लेकिन अगर चित्र की बात होती है तो 1880 से 83 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जॉर्ज कॉकबर्न और अर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा चित्र खोजे गए थे। दोस्तों अभी हम लोग मिर्जापुर चलेंगे तो वहाँ मिर्जापुर के संबंध में बहुत विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण 2 चित्र हैं जो सबसे पहले मिर्जापुर में खोजा गया, वो नवपाषाण काल के हैं। हालांकि अभी हम लोग तीनों काल की चर्चा करेंगे। और सबसे पहली जो कलाकृति थी वो क्लीवर या बिजरणी थी, जो
63 ईस्वी में खोजा गया। चित्र से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। मिर्जापुर में एक बार पुनः बताया कि वहाँ चलेंगे तो वहाँ बहुत विस्तार से मिर्जापुर के संबंध में जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को या प्रागैतिहासिक कालीन कलाकृतियों को खोजने में एक संगठन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं, और वह संगठन है भारतीय पुरातत्व विभाग, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व विभाग या इसी को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी को होती है। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं या कह सकते हैं जो इसके पहले महानिदेशक हैं वो कनिंघम महोदय बनाए गए। और कनिंघम महोदय ये भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक बनाए गए, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह भी कहा जाता है। और कनिंघम महोदय जिनका जन्म लंदन में 1814 ईस्वी में हुआ, और इस भारतीय पुरातत्व विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज रही हो, चाहे हड़प्पा कालीन स्थल और वहां से मिले अवशेषों की खोज रही है, इसके संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज वर्तमान में भी भारतीय पुरातत्व विभाग सक्रिय है और तमाम ऐसी ऐतिहासिक कलाकृतियों को संरक्षण देता है, जिसकी चर्चा आगे के वीडियो में होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक सामान्य जानकारी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लिए। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के संबंध में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।